आइए हम और आप सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक की नजर पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिल मादिल वजूद करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आवाज खोलो बेटा, आवाज खोलो। आवाज खुद मुझे बहुत कम महसूस हो रही है। हाँ, आवाज खोलो, उसको साउंड बढ़ाओ, इको हटा दो, आवाज बढ़ाओ, बेस बढ़ा दो थोड़ा सा। एक बार और दुरूद पाक की नजर पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिल मादिल वजूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपके इस कस्बे में मुझे पहली बार हाजिरी की सआदत हासिल हो रही है और मुझे जानकर बेहद खुशी और मुसर्रत महसूस हो रही है कि आपके इस कस्बे को निहायत ही बावकार, बासलाहियत और मुस्तनद उलमा व मुफ्तियान व इम्मा की खिदमात हासिल हैं, जो आज के इस स्टेज को जीनत बख्श रहे हैं। मिलाद शरीफ के मुबारक व मसूद महफिल बानिए महफिल जनाब अहमद अली साहब ने अपने वालिद मुहतरम मरहूम के इसाले सवाब की गरज से उनके 40वीं के मौके पर मुनाकिद किया है। उसकी मुनासबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयते करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। हजरात, आज मिल्लत इस्लामिया निहायत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में खुल्लम खुल्ला गुस्ताखियां की जा रही हैं और कुरान मुक़द्दस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। तो हम इस वक्त बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, सबसे ज्यादा छापने वाली किताब, सबसे ज्यादा घरों में रखे जाने वाली किताब, सबसे ज्यादा तिलावत की जाने वाली किताब इस रुए जमीन पर अगर कोई है तो सिर्फ एक किताब है और वह है कुरान मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, बेशक हक़ है। कुरान मुक़द्दस पर बहुत कदीम ज़माने से इस तरह के हमले किए जा रहे हैं और इस तरह के एतराज़ात किए जा रहे हैं। कभी तो ये कहा जाता है कि कुरान और इंजील इस माना में दोनों बराबर हैं कि दोनों की जमो तरतीब का काम, लिखे जाने का काम मौजूदा नबी और रसूल के जमाने के बाद हुआ है। इंजील का भी यही हाल और कुरान मुक़द्दस के बारे में भी एतराज किया जाता है कि अल्लाह के नबी के जमाने के बाद कुरान के जमो तरतीब का काम शुरू किया गया है। कभी ये कहा जाता है कि कुरान ये 7 लुग़तों में नाज़िल किया गया, लेकिन आज जो मौजूदा कुरान है
जिसकी हम तिलावत करते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं, ये कुरान लुग़त हिजाज बिलखुसूस लुग़त कुरैश पे है। तो इतनी लुग़तों में कुरान नाजिल किया गया, लेकिन आज मौजूदा कुरान सिर्फ एक जबान, सिर्फ एक लुग़त में मौजूद है। इससे पता चलता है कि कुरान में खुर्द बुर्द किया गया है, काट छाट से काम लिया गया है। तो इस तरीके से कुरान मुक़द्दस पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के हमले होते रहेंगे, लेकिन कुरान अगर दुनिया पूरी कुव्वत सर्व कर दे और ये चाहे कि कुरान का एक हर्फ मिट जाए, तो कुरान मुक़द्दस का एक हर्फ भी नहीं मिट सकता है। बेशक हक है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान नाज़िल किया है और हम ही कुरान के निगहबान हैं, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। हजरत तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त, शहजादे गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आप आजाद बढ़ जाए अपनी जगह पर। की किताब है, अल्लाह ही उसकी हिफाजत कर रहा है और अल्लाह ही कुरान मुक़द्दस की क़यामत तक हिफाजत फरमाएगा। बेशक उसके किसी हर्फ और उसके किसी नुक्ते में कोई तब्दीली और कोई तगय्युर क्या है नहीं हो सकता है। ये शुबहात हैं जो कुरान की आयात पर कायम किए जा रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कुरान की इन आयात का मतलब क्या है, इनमें बारीकियां क्या है, इसमें निकात क्या है, इनमें असरार और रुमूस क्या है, इनमें मसाले क्या हैं, वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, कुरान फहमी, कुरान का समझना ये आम दिलो दिमाग की बात नहीं है। इसके लिए बहुत ही आला किस्म का दिमाग चाहिए और आला किस्म की ज़हानत और फतानत चाहिए, तब हम समझ सकते हैं ये कुरान की आयत का मतलब क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, इसका शान नुज़ूल क्या है, इसकी नज़ाकत क्या है, इसकी बारीकियां क्या हैं। उसके बाद ही हमें कुरान के बारे में कुछ समझ में आ सकता है। आपको मैं बताऊं, कुरान मुक़द्दस की कोई भी आयत ऐसी नहीं है जिससे दुनिया में आतंक फैले, दहशत फैले। कुरान हरगिज इसका दाई नहीं है। कुरान अमन व अमान का दाई है। अमन व अमान दुनिया में पैदा करने के लिए कुरान आया है। जब से इस तरह का चैलेंज किया गया है, आप फेसबुक पर बद्रुद्दोजा रज़वी के नाम से आप किस्तें देख रहे होंगे। कुरान मुक़द्दस की जो 26 आयात हैं, मैं कमा हक हूँ उसकी तफहीम, उसकी तशरीह, उसका पस मंजर और उसका क्या शानी नुज़ूल है, उसके बारे में मुसलसल लिख रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 14 आयात के बारे में मैं तहकीक कर चुका हूँ और 13 आयात को फेसबुक पर डाल चुका हूँ। और जो 14वीं आयत है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल बाद नमाज मगरिब 8-9 बजे तक वो भी फेसबुक पर क्या डाल दी जाएगी। क्या बात, माशाअल्लाह। और मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला फज़ल इलाही रहा और तौफीक इलाही रही तो मैं बताऊंगा कि कुरान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान मुक़द्दस में 41 आयात ऐसी हैं जो लफ्ज़े जहद से बनी हुई हैं, इसके मुश्तक़ात से बनी हुई हैं। तो इस तरह की 41 आयात कुरान मुक़द्दस में आपको मिलेंगी। और कुरान मुक़द्दस में ऐसी बहुत सी आयात हैं जो कत्ल के मादे से बनी हुई हैं, जिनका माखज़े इश्तिक़ाक़ कत्ल है। ऐसी तकरीबन 200 आयात हैं, मैंने उनको भी जमा कर दिया है। और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं दुनिया पर ये वाज़े करूंगा कि कत्लो क़िताल का जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है और जिहाद का कत्लो क़िताल से कोई ताल्लुक नहीं है। जिहाद एक आम मफ़हूम रखता है और कत्लो क़िताल का जो लफ्ज़ बोला जाता है ये हर्ब व ज़र्ब तक महदूद है, लिहाजा दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं कुरानी आयात की रोशनी में इंशाअल्लाह तबारक व तआला क्या है बताने की कोशिश करूंगा। और आप
अगर पढ़ेंगे मेरी किस्तें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कुरान मुकद्दस की इन आयात का मतलब क्या है। लेकिन आज चूंकि मौजू दूसरा है तो इस वजह से मैंने मौजू की मुनासबत से कुरान मुकद्दस की दूसरी आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और बिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और माँ और बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। हजरात, अल्लाह रसूल के बाद इंसानी जिंदगी पर अगर किसी के एहसानात सबसे ज्यादा हैं, सबसे बढ़कर हैं, तो वो हमारे माँ और बाप के एहसानात हैं। अल्लाह रसूल के बाद हमारे ऊपर सबसे ज्यादा एहसान, सबसे ज्यादा करम और सबसे ज्यादा नवाजिश और सबसे ज्यादा तवज्जो अगर किसी की है मुआशरे में तो हमारे वालिदैन हैं, हमारी माँ है और हमारे बाप है। ऐसा इसलिए है कि माँ और बाप हमारे दुनिया में आने के, पैदा होने के मादी असबाब और जराए हैं। इंसान दुनिया में जो आता है, पैदा होता है, तो ये माँ और बाप के वास्ते से ही पैदा होता है। माँ बाप ही जराए हैं और इस दुनिया में असबाब वसाइल का एक सिलसिला जारी है, बल्कि इस दुनिया को आलमी असबाब से ताबीर ही किया जाता है। तो चूंकि ये दुनिया आलमी असबाब है, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने एक वास्ता बना रखा है कि इंसान माँ और बाप के वास्ते से दुनिया में पैदा होता और आता है, आंखें खोलता है। वरना अल्लाह अगर चाहे तो उसकी कुदरत से यह बात बैद नहीं है, वो चाहे तो बगैर माँ और बाप के भी हमें पैदा कर सकता है। और पैदा कर सकता है कि नहीं, इम्कान का कोई मसला नहीं है, यहां पर है, यहां तो वकू है। अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर माँ और बाप के अबुल इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कर रखी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ और बाप के पैदा किया, और हजरत उम्मुल इंसान माई हव्वा को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर मां के पैदा कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आप देख लीजिए, बगैर बाप के पैदा कर दिया। तो अल्लाह चाहे तो ऐसा कर सकता, उसकी कुदरत से कोई चीज बैद नहीं है। लेकिन चूंकि ये दुनिया आलमी असबाब है, असबाब व वसाइल का सिलसिला जारी है, इस वजह से माँ और बाप के जरिए अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को पैदा फरमा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिसके वास्ते से हम पैदा हो रहे हैं, दुनिया में आ रहे हैं, तो आप अल्लाह और रसूल के बाद उससे बढ़कर हमारी जिंदगी पर किसी का क्या एहसान हो सकता है। बेशक बेशक यही वजह है कि कुरान मुकद्दस में बेशतर मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने जहां अपने बंदों को अपनी इबादत का हुक्म दिया, अपनी इबादत की तरगीब दी, अपनी इबादत की तरफ मुतवज्जे किया, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी हुक्म दिया कि ऐ लोगों, अपने माँ और बाप के साथ, वालिदैन के साथ तुम हुस्न सलूक से पेश आओ। अल्लाह फरमा रहा, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और माँ और बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। क्या बात। आइए देखिए, बुखारी ने भी इस हदीस की तखरीज की है और मुस्लिम ने भी इस हदीस की तखरीज की है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं,
एक आदमी बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? वो कौन है जो इस लायक है कि मैं उसके साथ सबसे बेहतर तरीके से पेश आऊं, सबसे अच्छे अंदाज से पेश आऊं? या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का कौन सबसे ज्यादा मुस्तहिक है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उम्मु का, तेरी मां है। उस आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सुम्मा मन, फिर कौन है? मां है समझ में आ गया, लेकिन या रसूल अल्लाह, मां के बाद कौन है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उम्मु का, तेरी मां है। फिर उस आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सुम्मा मन, फिर कौन है? अल्लाह के रसूल ने फिर इरशाद फरमाया, उम्मु का, तेरी मां है। तीन बार सवाल किया कि मेरे हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है। हर सवाल के जवाब में, हर बार के जवाब में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरी मां है, तेरी मां है, तेरी मां है। जाहिर सी बात है, पूछने वाले ने सोचा होगा कि बाप सीरीज से गायब है क्या, इसलिए तो सवाल में यादा किया गया, तकरार की गई। तो चौथे मरहले में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सुम्मा अबू का, फिर तेरा बाप है। और दूसरी सनद से जो है हदीस मरवी है, उसमें इन अल्फाज का इजाफा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फिर तेरा बाप है, सुम्मा अदना का, फिर वो है जो तेरे बाप के बाद तुमसे ज्यादा करीब रहा है, फिर वो तुम्हारे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। तो देखा आपने, एक और हदीस आपके सामने पेश कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी नाक गुबार आलूद हो, उसकी नाक गुबार आलूद हो। 2-3 बार सरकार ने ये जुमला इरशाद फरमाया। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, किसकी नाक गुबार आलूद हो? तो सरकार ने फरमाया, वो जो अपने मां और बाप को बुढ़ापे में पाए और जन्नत में ना दाखिल हो। सुभान अल्लाह। माँ बाप को ज़ईफी में पाए, बुढ़ापे में पाए और जन्नत में ना दाखिल हो। क्या बात है, क्या मतलब? माँ और बाप ज़ईफ हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, चल फिर नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, तो ऐसे जमाने में माँ और बाप पहुंच गए हैं और औलाद ने अपने माँ और बाप को ऐसे जमाने में पाया और माँ और बाप की खिदमत करके वो जन्नत में दाखिल नहीं हो रही है। यह है इस हदीस का मतलब। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर माँ बाप जवान है और उनकी खिदमत औलाद करेगी तो जन्नत में एक खिदमत दाखिल होने का सबब नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है। बल्कि इस हदीस का मतलब यह है कि जब बुढ़ापा तारी हो जाता है, ज़ईफी तारी हो जाती है, इंसान कमजोर हो जाता है, मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, बहुत सारी दुश्वारियां उसके सामने आने लगती हैं, ऐसे मौके पर निस्बतन जवानी के एतबार से माँ और बाप ज्यादा मुस्तहिक हैं कि उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तो मुआशरे में माँ और बाप का मकाम ये सबसे ज्यादा है औलाद के लिए। आदाब फरजंदी क्या है? आदाब फरजंदी की जो तकाजे हैं उनका मतलब क्या है, ये आप खुद अपने नबी की सीरत और सवाने से मालूम कर सकते हैं। बल्कि हकीकी मां का जो रिश्ता होता है औलाद के साथ, जो जज्बाती ताल्लुक होता है, इसे आप जाने दें। यहां तो सिर्फ रज़ाअत का एक रिश्ता था,
सरकार ने दूध पी लिया था, तो सिर्फ दूध पीने के नतीजे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते के तकद्दुस का कितना ज्यादा ख्याल किया और कितनी ज्यादा रियायत की, आप सुन लेंगे तो आपका दिल मचल जाएगा। आइए देखिए, ग़ज़वे हुनैन का मौका है, मक्का फतह हो चुका है, अरब के तमाम कबाइल पर इस्लामी धाक बैठ चुकी है, मुसलमानों की जुरातो हिम्मत के सिक्के कुफ्फार और मुशरिकीन के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। किसी के अंदर मजाल नहीं है कि किसी तरह से खैर रवादारी जैसा सुलूक पेश कर सके या पहली जैसी जसारतें कर सके। किसी के अंदर हिम्मत और तवानाई अब बाकी नहीं रह गई है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे सरकश हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से टकराने का प्रोग्राम बना रहे हैं। कोई मक्का से ज्यादा फासला नहीं है, ताइफ का खित्ता है। ताइफ के इलाके में कबीले सकीफ और हवासिन के नौजवान जो तलवार सनी, तीर अंदाजी और हरबो सर्ब के माहिर थे, उन लोगों ने मंसूबा बनाया, मीटिंग बनाई कि मुसलमानों को अब तक मर्दों से पाला नहीं पड़ा था। पूरी जमीयत इन लोगों ने इकट्ठा किया और मंसूबा बनाया कि मक्का पर चढ़ करके हमला किया जाएगा और इस्लामी कुव्वत को पास करके बिखेर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल को खबर मिल गई। मैं पूरी हिस्ट्री बयान नहीं करना चाहता। अल्लाह के रसूल 12,000 का एक लश्कर लेकर के आप हुनैन की तरफ आप बढ़ गए, जिसमें 10,000 की तादाद में अंसार और मुहाजिरीन का लश्कर था, 1,000 की तादाद में मक्का के जो 9 मुस्लिम थे, अभी चंद दिन पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, कुछ गैर मुस्लिम भी इस लश्कर में शामिल थे। अल्लाह के रसूल हुनैन की तरफ बढ़ गए। सकीफ और हवाजिन का जो कबीला था, ये बहुत माहिर थे जवान। पहाड़ी दर्रों में, घाटियों में, जहां जहां भी ये लोग जगह पाए, अपनी अपनी जगह ले लिए, पोजीशन ले लिए। और जब इस्लामी लश्कर का जो अगला दस्ता था, जिसे मुकद्दमतुल जैश कहा जाता था, वो रात के अंधेरे में अभी पूरी तरीके से सुबह का उजाला नहीं फैला था, जब उस घाटी से गुजरने लगा तो उनकी तरफ हर तरफ से तीरों की बौछार होने लगी। हर तरफ से तीर चलने लगे। नतीजा यह हुआ कि लश्करी इस्लाम में अफतरी फैल गई, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और जिसकी समझ में जिस तरफ आया वो भागता हुआ चला गया और मैदान मुकाबला बिल्कुल खाली हो गया। ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान मुकाबला में डटे हुए थे। सारे लोग फरार इख्तियार कर चुके थे, सिर्फ चंद लोग, जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये लोग सिर्फ मौजूद थे। चंद गिनती के लोग थे। हजरत अब्बास भी थे। ये सिर्फ अल्लाह के रसूल के साथ यही लोग रह गए थे। मुझे याद आया इन लोगों में जिन्होंने साबित कदमी का मुजाहरा किया, मशहूर सहाबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हजरत उम्मे सुलैम भी थी। ये भी साबित कदम थी, हटी नहीं, तीरों की बौछार होती रही, मगर एक जगह नहीं छोड़ी। खातून है, इस्लामी खातून है। इनकी हिम्मत देखिए। इनके पास एक चादर थी, उस चादर से इन्होंने अपनी कमर को मजबूती के साथ बांधा। एक ऊंट पे आई थी बैठ करके, सवार होकर के, उस ऊंट की नकील को अपने हाथ में लेकर के उसे पूरी कुव्वत से खींचा और ऊंट की नाक में अपनी उंगलियां डाल दी ताकि ऊंट इधर से उधर ना हो सके। और खंजर इनके साथ में था, वो खंजर जो हाथ में ली हुई थी, और इस इरादे से अल्लाह के रसूल के आगे पीछे चल रही थी कि अगर कोई दुश्मन हमलावर होता है, अल्लाह के रसूल की तरफ कदम बढ़ाता है, तो उसी खंजर से उसके पेट को चाक कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के रसूल ने देखा सारे लोग भाग गए। हजरत अब्बास को हुक्म दिया कि अब्बास बुलाओ या माशरल अंसार, आया इस अंसार के गरोह हो, आया वो गरोह जिन्होंने
दरख्त के नीचे बैत की थी, या असहाब समरा, इस तरह से कह करके के लोगों को बुलाओ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुलंद आवाज थे, अल्लाह के रसूल ने कैसे फरमाया जब उन्होंने मुहाजिरीन को और अंसार की गिरोह को और असहाब समरा को बुलंद आवाज से बुलाना शुरू किया। तो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज का जो मतलब है वो मैं बताता हूँ। जिसने आवाज सुना वो ऐसे झपटा, ऐसे पलटा जैसे कि गाय अपने बछड़े की तरफ झपटा करती है और पलटा करती है। मैदान में डट गए लोग। नतीजा हुआ कि मुसलमानों को शानदार फतह हासिल हुई, शानदार फतह हासिल हुई। और इस गज़वे में जो माले गनीमत मुसलमानों को हासिल हुआ, उतना ज्यादा माले गनीमत किसी भी गज़वे में हासिल नहीं हो सका। 40,000 की तादाद में ऊंट माले गनीमत में हासिल हुए, 4,000 औकिया चांदी माले गनीमत में हासिल हुई, 6,000 औरतों और बच्चे भी गिरफ्तार किए गए। ये लोग औरतों और बच्चों को भी लेके आए थे ताकि कोई औरतों और बच्चों की वजह से मैदान से ना भागे। इनका लिहाज कर इसलिए इनको भी लेके चले आए थे। नतीजा हुआ कि ये सब के सब लोग पकड़ ली गई, गिरफ्तार कर ली गई। अब मैं वो बात बताना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने इतनी बात की। अब वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 6,000 की तादाद में औरतें और बच्चे गिरफ्तार कर लिए गए। और इन असीराने जंग में एक दुर्शीजा भी थी जो करीब करीब अल्लाह के रसूल की हम उम्र थी, वो भी पकड़ी गई। उसने अपनी रिहाई की खुद कोशिश की, करीब आना चाहिए सरकार के, साहबा ने रोक दिया, नहीं आ सकती तू। कहा नहीं, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। सरकार तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी अगर मुझे तुम लोगों ने उन तक पहुंचने दिया। देखना अभी तो जाने दिया। ये पहुंची बारगाह रिसालत में हाजिर, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है। पहुंच के कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बहन शीमा हूं। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बहन शीमा हूं। जब आप मेरी वालिदा हलीमा का दूध पी रहे थे और जिस लड़की के साथ आप बकरियां चराया करते थे, कभी खेल कूद का भी काम लिया करते थे बचपन के तकाजे के मुताबिक, मैं वही शीमा हूं, मैं वही लड़की हूं। अल्लाह के रसूल को यकीन कैसे हो? एक जमाना गुजर गया, कभी फिर मुलाकात नहीं हुई। बचपन की मुलाकात थी, जब उम्र 2-3 साल की थी, साल भर की थी, उस उम्र की मुलाकात थी। तो हजरत शीमा ने अपनी पीठ का कुछ हिस्सा खोल करके दिखाया। सुभान अल्लाह, क्या बात है वाकई। कुछ हिस्सा खोल के दिखाया। कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आपको यकीन ना हो कि मैं आपकी वही बहन शीमा हूं, तो मेरी पीठ के उस हिस्से की तरफ देख लीजिए जहां पर कि आपने बचपन में मुझे दांत काटा था। जहां पर बचपन में आपने मुझे दांत काटा था, वो निशान आज भी मिटा नहीं है, मेरी पीठ में मौजूद है। तकरीबन तमाम सीरत निगारों ने इस वाकये को लिखा है। अल्लाह के रसूल ने जब नजर डाली तो वाकई उस जगह पर दांत काटे जाने का निशान मौजूद था। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल की आंखें दर्द से भर आई, रिक्कत तारी हो गई, रोने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूरानी चादर जमीन पर बिछा दिया मैदान हुनैन में और फरमाया, बहन शीमा, तुम मेरी चादर पर बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने बिठाया अपनी रजाई बहन शीमा को और और मोहब्बत से बातें की और कहा, शीमा,
अगर मेरे घर चलना चाहो तो मेरे साथ घर चलो। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं अगर मेरे साथ घर चलना चाहो तो घर चलो, और सीमा अगर मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो, अपने घर जाना चाहती हो, तो वो भी बता दो, मैं मुहाफिजीन के साथ तुम्हें इज्जत और एहतराम के साथ क्या है तुम्हारे घर पहुंचवाए देता हूं। ये अभी इस्लाम नहीं लाई थी। घर की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत, सारे लोग गिरफ्तार हैं। इन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं अभी घर जाना चाहती हूं। अल्लाह के रसूल ने बहुत से ऊंट दिए, बहुत सी बकरियां भी दी, बहुत से तहाइफ भी दिए अपनी रजाई बहन शीमा को, और इज्जतो एहतराम के साथ अपने मुहाफिजीन साहबा के जरिया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत शीमा को उनके घर पहुंचा दिया, जो बहुत ही करीब था। सुभान अल्लाह। देखा, आखिर अल्लाह के रसूल ने हुस्ने सलूक क्यों किया? क्या इनकी शीमा हकीकी बहन थी? हकीकी बहन नहीं थी, बल्कि हजरत शीमा की हकीकी मां का अल्लाह के पैगंबर ने चंद साल दूध पिया था। इस रिश्ते के तकद्दुस की वजह से, इसके एहतराम की वजह से अपनी रजाई बहन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दिल खुशादा कर दिया, अपना दिल खोल दिया और अपनी नूरानी चादर बिछा दिया उस जमीन पर, और अपनी बहन को उस नूरानी चादर पर बिठाया और उनके साथ इस तरह से इज्जत और तकरीम का सलूक फरमाया अल्लाह के रसूल ने। और मैं बताऊं, अल्लाह के रसूल, ये मैं सीरत पेश करना चाहता हूं अल्लाह के पैगंबर की, ताकि दुनिया समझ ले कि जो बानी इस्लाम है, जो मुसलमानों का पैगंबर है, वो नबी है, वो दुनिया में अमन और अमान का दाई बनकर के आया है, रहमो करम का मुजाहरा करने के लिए आया है। वो कभी भी दहशत का फैलाने वाला पैगंबर नहीं था। इतने लोग गिरफ्तार किए गए, हुनैन से अल्लाह के रसूल ताइफ चले गए। हवाजिन के कुछ सरदार ताइफ भाग गए थे, किले में महसूर हो गए थे। इसमें खास तरीके से मालिक बिन औस अन-नसरी, जो कबीले हवाजिन का रईसी आजम था, लेकिन फिर इन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया। मुल्क शाम की फतह इन्हीं के हाथों पर हुई। अल्लाह के रसूल ने ताइफ का मुहासरा किया, 20 दिन फिर वापस चले आए, क्योंकि महज मुदाफात मकसूद थी, हमला मकसूद नहीं था। मकाम जीराना में आए माल गनीमत को बांटने के लिए, तकसीम करने के लिए। जब वो आप वहां पहुंचे तो कबीले हवाजिन के सरदारों का आप शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, ताकि उनके जो कैदी हैं और उनके जो और दीगर लोग हैं उनको रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ये इंतजार कर रहे थे। जब हवाजिन के लोग पहुंच गए, इन लोगों ने कहा कि मोहम्मद, अगर सलातीनी अरब में से भी किसी ने हमारे खानदान की औरतों का दूध पिया होता तो आज वो हमारी असीर औरतों और बच्चों को जरूर रिहा कर देता, और हमको तो आपसे इससे ज्यादा उम्मीद है, उनसे ज्यादा आपसे उम्मीद है। देखा आपने, उसी रज़ाअत के रिश्ते का हवाला देकर के ये लोग अपने असीरों की रिहाई के तलबगार हैं, और नतीजा ये हुआ कि अल्लाह के रसूल ने सारे असीरों को रिहा कर दिया, सारे कैदियों को रिहा कर दिया, और किसी भी कैदी के बदले में एक दिरहम का भी फिदिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से नहीं तलब किया। देखा, तो जब रज़ाअत के रिश्ते का ये तकद्दुस है, तो फिर हकीकी जो माँ और बाप का रिश्ता होगा, अल्लाह के रसूल उसका कितना एहतराम करते रहे होंगे। आपने 12 उलमा की ज़बानी सुना होगा कि मकामी जीराना में अल्लाह के रसूल गोश्त तकसीम कर रहे थे, जहां से बड़ा उमरा किया जाता है। सहाबा भी मौजूद थे। एक औरत आ रही है, अल्लाह के रसूल के करीब आई
अल्लाह के रसूल ने अपनी चादर बिछा दिया। सहाबा को बड़ा तजस्सुस हुआ, ये आखिर कौन सी औरत है, इससे अल्लाह के रसूल का क्या रिश्ता है, क्या जज्बातियत है, इसके लिए अल्लाह के पैगंबर ने अपनी चादर बिछा दिया है। जब सहाबा को तजस्सुस हुआ और अल्लाह के रसूल को महसूस हुआ तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, तुम्हें इस्तिराब में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बेचैन होने की जरूरत नहीं है। ये मेरी माँ हलीमा सादिया हैं जिन्होंने बचपन में मुझे दूध पिलाया था। देखा, तो ये रसाई माँ का इकराम है। ये तो आदाब फरजंदी अगर आपको सीखना है, हमारे लड़कों को सीखना, हमारे बच्चों को सीखना है, तो अंबिया की सीरतों का वो मुताला करे, अल्लाह के रसूल की सीरतों का मुताला करे, सहाबा की सीरतों का मुताला करे, तो समझ में आएगा कि वालिदैन का और माँ और बाप का मुआशरे में कितना अजीम मकाम है और उनकी क्या हैसियत और उनकी क्या पोजीशन है। और देखो आदाब फरजंदी क्या है। हजरत इब्राहिम का नाम कौन नहीं जानता होगा। हजरत इस्माइल के बारे में किस मुसलमान को नहीं मालूम होगा। सैकड़ों दुआओं और इल्तिजाओं के बाद बुढ़ापे में बेटा पैदा हुआ था। हजरत इब्राहिम अल्लाह के नबी पैगंबर थे, बार बार दुआ मांग रहे थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ परवरदिगार मुझे सालिह औलाद अता फरमा। मुतलक औलाद की दुआ नहीं मांग रहे थे, परवरदिगार तू मुझे सालिह औलाद की औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा। और अल्लाह के रसूल ने बुढ़ापे में हजरत इस्माइल की शक्ल में औलाद अता फरमा दी। बड़ी दुआओं के बाद इस्माइल पैदा हुए थे, अकलौते बेटे थे, कितने अजीज रहे होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दिन ओ खूंचका मंजर भी दुनिया ने देखा, दिलदोज मंजर दिखाई दिया। बाप ने कहा, बेटी इस्माइल चलो आज एक रईस के यहां दावत है तुम्हारी, हमारी भी दावत है, तुम्हारी भी दावत है, चलो। बाप और बेटी चले। हजरत हाजरा ने नहलाया धुलाया, बेटे के गेसुओं में कंगियां भी लगाई, लबो रुखसार को भी बनाया और संवारा, अच्छे लिबास ये तन किए और नन्ही मुन्ने अजीज फरजंद की उंगली को बूढ़े बाप के हाथों में पकड़ा दिया। बाप और बेटे दोनों चले। बेटा मगन है कि आज एक रईस के यहां दावत खाने जाएंगे, उसके दस्तरखान पर बैठेंगे। दावत के तस्वूर ही से बच्चों की दिल की दुनिया बदल जाती है। बच्चों को खबर मिल जाए कि आज दावत है गांव में, तो उनके लिए ईद और बकरीद का दिन फेल हो जाता है। दोनों चले। इब्लीस से इताअते रब्बानी का एक जज्बा देखना गवारा नहीं हुआ। हजरत हाजरा के पास पहुंच गया। हाजरा, तूने इस्माइल को कहां भेजा है? वो अपने बाप के साथ दावत में गए हुए हैं। इब्लीस ने कहा, नहीं हाजरा, तूने गलत समझा है, इब्राहिम इस्माइल को दावत में लेके नहीं गए हैं, बल्कि उनका कुछ और मकसद है। कहा, क्या मकसद है? कहा, हाजरा, बुढ़ापे में इस्माइल पैदा हुआ है तुम्हारा, तुम्हारी कोख शुरू हो जाएगी, रोते रोते तुम्हारी आंखें पथरा जाएंगी। इब्राहिम इस्माइल को ज़बह करने के लिए ले गए हैं। हाजरा ने कहा, ऐसा भी होता है? ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया कि कहीं बाप बेटे को ज़बह करता हो, बाप बेटे के गले पे खंजर रखता हो, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। इब्लीस ने कहा, हाजरा, गो कि अब तक सुनने में नहीं आया है, लेकिन आज इब्राहिम अपने हाथों से अपने खंजर को अपने बेटे के गले पर चला करके इस दुनिया की एक नई तारीख उसके खून से लिखने वाले हैं। आज ये तारीख लिखी जाने वाली है और मिना की सुल्तान वादी में इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह करने वाले हैं। अरे हाजरा, ताखिर मत करो, जाओ, भागो, जाओ और इस्माइल को पकड़ो किसी तरह से, और ना तुम्हारी आवाज सुनी हो जाएगी। हजरत हाजरा ने कहा,
कि आखिर तू इतनी उसरूख से कह रहा, क्यों ऐसा करेंगे? क्या ऐसा करने का खुदा ने हुक्म दिया है? कहां हाजरा, बात यही है। इब्राहिम अपनी मर्जी से काम नहीं करने जा रहे हैं, खुदा ने हुक्म दे रखा है ऐसा करने का उन्हें। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, देखो ईमान की हरारत क्या होती है। हजरत हाजरा ने फरमाया, अब मेरी समझ में ये बात आ गई है कि तू इब्लीस मालूम होता है, तू शैतान मालूम होता है। अगर इब्राहिम को अल्लाह ने हुक्म दिया है तो एक इस्माइल किया, अगर एक इस्माइल की तरह से सैकड़ों इस्माइल हाजरा के शिकम से पैदा होते जाएं, बटन से पैदा होते जाएं और अल्लाह हुक्म दे तो हाजरा खुद एक एक इस्माइल के गले पर अपने खंजर से छुरी चलाती चली जाएगी और इताअत रब्बानी में अपने सर तस्लीम को झुकाते हुए चली जाएगी। इब्लीस को 100% इब्लीस इम्तिहान में नाकाम हो गया, फेल हो गया टेस्ट में। रास्ते में हजरत इस्माइल को भी गुमराह करने की कोशिश किया, हजरत इब्राहिम के रास्ते में भी हायल हुआ मगर नाकाम हो गया। मुख्तसर कि मिना की वो सुनसान वादी सामने आ गई। बाप की आस्तीन में खंजर छुपा हुआ है, रस्सियां दामन में छुपी हुई हैं। खरामा खरामा आगे बढ़ रहे हैं, बेटा है कि पीछे पीछे चल रहा है। नशेब से ऊंचाई पर चढ़ने लगे और जब वो मकाम आ गया, कुर्बान गाय आ गई, तो बुलंदी से निदा दी, आओ इस्माइल इधर आओ। बुलंदी से निदा दी, आओ इस्माइल इधर आओ, इधर आओ, खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ। इधर आओ, खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ। ये आवाजें पेदर सुनकर पेसर दौड़ा हुआ भागा। ये आवाजें पेदर सुनकर पेसर दौड़ा हुआ भागा। रुके हरगिज न इस्माइल, वो शैतान ने बहकाया। पेदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। पेदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाप देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के हुक्म से तेरे लहू से हाथ भरता हूँ। सादत मंद बेटा झुक गया फरमाने बाई पर, जमीनों आसमां हैरान थे इस तात गुजारी पर। कुरान की ज़बान में मुलाहिजा कीजिए, हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़बा कर रहा हूं, बता तेरी क्या मर्जी है। बेटी ने कहा, या बतिफ़अल मा तुमरो सतजिदनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। वाली आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसे कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सर झुका दिया। बताइए, बाप बेटे को औलाद को ज़बा करने के लिए कह रहा है और बेटा ज़बा होने के लिए तैयार है, सर झुका रहा है। अगर दुनिया में आदाब फरसंदी की इससे बेहतर कोई मिसाल पेश कर सकता है कोई तो पेश करे। क्या बात है, यह है आदाब फरसंदी। आज हम अपने बेटे को बुलाते हैं, बेटा सुनने का रवादार नहीं है, सुनना नहीं चाहता है। और अगर माँ और बाप ज़ईफ हो जाएं, बूढ़े हो गए हैं, तो मैंने अपनी आंखों से बेतवज्जही के ऐसे ऐसे मनाजिर देखे हैं कि अल्लाह क्या है माफ फरमाया ऐसे ऐसी औलाद को और ऐसे ऐसे नाखलफ लड़कों को। मेरे बुजुर्गों, अगर हमने माँ और बाप की इज्जत की तो हमें दुनिया में जो सिला मिलेगा तो सिला मिलेगा ही। बसा औकात दुनिया में ही अल्लाह सिला दे देता, आखिरत में तो सिला देगा ही। बहुत महदूद वक्त के लिए मुझे तकरीर करने के लिए कहा गया है, बस एक बात और पेश करना चाहता हूं। मैं आपके सामने एक बच्चे की बात रखना चाहता हूं। वाकई ऐसा लड़का इतना नेक और सालेह, अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को
ऐसी औलाद अता फरमाए। आमीन। इतना सालिह लड़का, मां बेवा, बेवा मां, घर में एक दिरहम भी नहीं, सामान्य मईशत का घर में कोई नामो निशान नहीं। गुर्बतो अफलास का ये आलम है। लड़का सुबह सवेरे मार्केट में जाता, मजदूरी करता, काम करता, शाम को उसे पैसे मिलते तो घर आता, फिर खुर्दोनोश का सामान खरीद के आता तो उसकी मां पकाती तो खाना मिलता। लेकिन जानती हैं, आज हमारी तो बड़ी ऊंची सैलरी है, बहुत से हमारे उलमा बैठे हैं, उनकी भी ऊंची सैलरी है। आप में से भी जो कारोबार तिजारत से लगे हुए हैं वो भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, खुशहाली है माशाअल्लाह। लेकिन दियानतदारी से बताइएगा कि हमारे माँ और बाप अगर जिंदा हैं तो हम अपनी एक महीने की जो तनख्वाह उठाते हैं या एक महीने की जो आमदनी मनफात हासिल करते हैं कारोबार तिजारत से, उसमें कितना हिस्सा हम अपने ज़ईफ माँ और बाप या मुअम्मर माँ और बाप के हाथों पर ले जाके रखते हैं कि माँ देखो ये हमारी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, हमें 10% आपके हाथ पर रखते हैं 10,000, इससे आप अपनी जरूरत पूरी कीजिएगा। है कोई ऐसा? ये तस्वूर ही नहीं। आम लोगों की बात जाने दीजिए, खुद हम लोगों में तस्वूर नहीं है। लेकिन आइए देखिए, वो गरीब लड़का है, माँ बेवा है, बाप मर चुका है, दिन भर जाता मजदूरी करने के लिए और शाम को जो उसे उजरत मिलती उस उजरत के वो 3 हिस्से करता। मसलन 30 रुपये कमाता तो 10-10 रुपये के 3 हिस्से करता। एक हिस्सा से सामान्य खुर्दोनोश खरीदता, खाने पीने का सामान बाजार से लाता, और एक हिस्सा जबकि वो खुद बहुत गरीब था जरूरतमंदों में दे देता, और बकिया 10 रुपया एक हिस्सा ले जाकर के अपनी माँ के हाथ पर रख देता कि माँ ये तेरा हिस्सा है। इतना नीक लड़का, इतना खिदमत गुजार, इतना ज्यादा इताअतशार, और यही नहीं मां की जिस्मानी खिदमत भी करता था, रात को सो करके नहीं गुजारता था। उसने अपनी रात को भी 3 हिस्सों में बांट रखा था। एक हिस्से में अल्लाह की इबादत करता था, एक हिस्से में सोता था, और एक हिस्से में अपनी बेवा मां के कदमों के पास बैठ करके अपनी मां के पैर दबाता था, सर दबाता था। मां ज़ईफ हो गई है, कमजोर हो गई है, रगों में दर्द हो रहा होगा, दर्द की लहरें उठ रही होगी, लिहाजा कुछ पैर दबा दिया जाए, सर दबा दिया जाए, तेल रख दिया जाए, ताकि मां के दर्द में कुछ तकलीफ हो जाए और मेरी बूढ़ी मां को और ज़ईफ और बेवा मां को जल्दी से नींद आ जाए। तो इस तरह से वो मां की खिदमत भी करता था। आज ईमानदारी से बताइएगा, बल्कि इस मजमे में अगर कोई ऐसा नौजवान है तो खड़ा होकर के बताए, और ये बताए कि मैं रोजाना नहीं तो हफ्ते में 1 मरतबा अपने बाप के पैर दबाता हूं, अपनी मां के सर दबाता हूं। अगर कोई ऐसा नौजवान मजमे में है तो वो खड़ा हो जाए और ये बताए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये हमारे जो बसलाहियत उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, सब लोग उसके हक में दुआ करेंगे और हम सब लोग उसके लिए आमीन कहेंगे। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह। कोई नहीं खड़ा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जब हम मां और बाप के मोहताज थे, हमारे पास कुछ नहीं था,
ताकत नहीं थी, चल फिर नहीं सकते थे, एक रुपये नहीं हासिल कर सकते थे, तो हम माँ और बाप के इर्द गिर्द मंडराते रहते थे उनसे पैसे हासिल करने के लिए। आज जब वो शहीद हो गए हैं और हम पैसे कमा रहे हैं तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपने माँ और बाप के कदमों के पास बैठ करके रात का या दिन का 5 मिनट वक्त भी गुजार सकें और उनकी कुछ खिदमत भी कर सकें। आज हमारे पास इसका टाइम नहीं, इसका वक्त नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन वो लड़का ऐसा करता था, कमाता था तो 3 हिस्से करके 1 हिस्सा माँ को देता था और रात में 1 हिस्से में माँ की खिदमत करता था। ऐसा नेक लड़का तो जानते हैं अल्लाह ने उसकी नेकी का सिला कितना ज्यादा दिया कि कुरान मुकद्दस की सूरह बकरा में, जो कुरान की दूसरे नंबर की सूरह है, उस सूरह में अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा उस नौजवान का तज़किरा फरमा दिया। बल्कि सूरह का नाम सूरह बकरा इसलिए रखा गया है कि बकरा एक गाय थी जो इसी बच्चे की थी, इसी के नाम पर पूरी सूरह का नाम सूरह बकरा रख दिया गया है। अब इसका मतलब यह हुआ कि जब तक ये ज़मीन व आसमान कायम रहेंगे, जब तक सूरज मशरिक़ से तुलू होकर मग़रिब में डूबता रहेगा, दुनिया में कुरान की तिलावत तब तक होती रहेगी, उस लड़के का जिक्र जमीन लोगों की ज़बानों से होता रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा और आपका टाइम लूंगा। अभी बाप जिंदा था और तफसीर में लिखा गया है कि उसके पास अजरुन का लफ्ज़ है, गाय के बछड़े के अलावा कुछ भी नहीं था उसके पास। लड़का नई उम्र का था, बचपने के दौर से गुजर रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। अभी गरीब औरत ने कहा शौहर से, आप भी बूढ़े हो गए हैं, मैं भी ज़ईफ हो गई हूं, मेरे शौहर जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, हमारी जिंदगी के जलती हुई चिराग कब बुझ जाएं, चिराग में तेल कब खत्म हो जाए, इसे बताया नहीं जा सकता, इसका कोई अंदाजा नहीं है। लिहाजा मुस्तकबिल पर नजर रखते हुए इस बच्चे के लिए जो अभी दूध पी रहा है, अभी से कुछ इंतजाम कर दिया जाए, मगर है नहीं कुछ, क्या किया जाए। कभी भी हम दम तोड़ सकते हैं, फिर हमारी बचिया भी किसी के हाथ लग जाएगी। लिहाजा मेरा आपसे यही कहना है कि इस बचिए को आप जंगल में ले जाइए, अल्लाह से दुआ कीजिए और इस बचिए को खुदा की हिफाजत में दे दीजिए, अल्लाह के हवाले कराइए और अल्लाह से दुआ कराइए कि परवरदिगार ये बचिया तू उस वक्त तक उसकी हिफाजत फरमा जब तक कि मेरा बेटा जवान नहीं हो जाता है, बालिग नहीं हो जाता है, अक्ल और शऊर इसे नहीं हासिल हो जाता है। परवरदिगार उस जमाने तक तू मेरी इस बचिया की हिफाजत फरमा और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो ये बचिया उसके हवाले कर दे। आप जाइए जंगल में और खुदा के नाम पर इस तरह से दुआ मांग करके इस बच्ची को जंगल में छोड़ आइए। हो गया और जंगल के किनारे खड़ा होकर के अल्लाह से दुआ मांगा जैसे कि बीवी ने समझा रखा था और उस बचिए को खुदा के हवाले कर दिया, जंगल में छोड़ दिया। जंगल में बचिया गायब हो गई, चली गई आगे बढ़ती हुई, निगाहों से ओझल हो गई और वो आदमी अपने घर चला आया। फिर इंतकाल हो गया। दिन और रात का इख्तिलाफ चलता रहा, जमाने गुजरते रहे, मुरूर अय्याम ने के असर से वो बच्चा जवान हो गया और बताए हुए तरीके पर माँ और बाप की खिदमत करने लगा। एक दिन माँ ने कहा कि बेटे करीब आओ, एक बात बताती हूं तुम्हें। फिर उसने बताया कि जाओ जंगल में चले जाओ, अल्लाह से दुआ करो और ये कहो कि परवरदिगार मैं उसी बाप का बेटा हूं जिसने मेरे लिए गाय को तेरी हिफाजत में दिया था, मेरी गाय तू मुझे लौटा दे। जाके ले आ, क्योंकि हमने खुदा की हिफाजत में दिया है उस गाय को। हमारा ईमान और अकीदा है कि खुदा ने जरूर हिफाजत की होगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं कहता हूं कि वाकई अगर मुसलमान
अपनी जानो माल को, अपने मालो असबाब को, अपने आलो औलाद को खुदा की हिफाजत में दे दे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह हमारी ऐसी हिफाजत फरमाएगा, ऐसी हिफाजत फरमाएगा कि इस्लाम दुश्मन कुव्वत है, हमारे मालो असबाब, हमारी आलो औलाद को कोई शर नहीं पहुंचा सकती। वो लड़का गया, दुआ मांगा, तफसीर में आया हुआ है कि जो ही अभी वो दुआ मांग ही रहा था कि एक गाय जंगल से भागती हुई आती है और ठीक उस लड़के के करीब आकर के खड़ी हो गई। वो गाय आके खड़ी हो गई, देखा अल्लाह ने कैसी हिफाजत फरमाई। और इतनी खूबसूरत गाय, इतनी खूबसूरत पुरकशिश गाय कि अब इतनी खूबसूरत गाय उस वक्त पूरे रूए जमीन पर कहीं मौजूद नहीं थी। कुरान के अल्फाज है, तसर्रुर नाज़रीन, देखने वाले देखते थे तो देख करके खुश हो जाया करते थे। ऐसी पुरकशिश हसीनो जमील गाय वो आकर के नौजवान लड़के के पास आके खड़ी हो गई। और खड़ी ही नहीं हो गई, यही नहीं बल्कि तफसीर में आया है कि उस गाय ने कहा लड़के से, अरे अपनी मां के फरमा बरदार लड़के, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और अपने घर यहां से चलो। सुभान अल्लाह। गाय कहती है मेरी पीठ पर बैठो, घर चलो, इसमें तुम्हारे लिए आसानी है। गाय बोलने लगी हमारे औलाद की तरह से, इंसानों की तरह से गाय बात करने लगी, बैठो पीठ पर, घर चलो। तो क्या लड़का बैठ गया पीठ पर? गाय कह रही बैठो, तो क्या वो लड़का पीठ पर बैठ गया? नहीं। हमारे औलाद के बच्चे होते तो गाय चाहे कहती ना कहती उछल कर उसकी पीठ पर बैठ जाते। बल्कि मैंने देखा जब घर जाता हूं मैं, देहात में मेरा घर है, ये हमारे हजरत है ना, ये इनके इलाके में, गांव में जाता हूं तो शाम को जाता हूं तो बहुत से लड़कों को देखता हूं कि वो भैंसों की पीठ पर बैठकर ही भैंस चराते हैं। तो गाय कह रही बैठो पीठ पर, घर चलो, आसानी है तुम्हारे लिए। पैदल चलोगे तो थक जाओगे, पैदल चल के आओ यूं ही थक गए हो, तो इस मर्तबा सवारी मुहैया है, मैं मुहैया हूं खिदमत के लिए, तो अब तो बैठो, घर चलो आराम से। लेकिन लड़का कहता है जवाब में, सुभान अल्लाह, वाकई कितना फर्मा बरदार था माँ का। कहता है गाय, मेरी माँ ने मुझे तेरी पीठ पर बैठने का हुक्म नहीं दिया है, सिर्फ तुझे लाने के लिए कहा है, इसलिए मैं तेरी पीठ पर नहीं बैठ सकता। और अगर मेरी माँ ने कहा होता कि बेटे जाओ गाय मिलेगी उसकी पीठ पर बैठ कर चले आना, तो आए गाय, चाहे तू कहती या ना कहती, मैं माँ की इताअतजारी में तेरी पीठ पर बैठकर ही घर चलता। नहीं बैठा, नहीं बैठा, घर चला गया। बेवा माँ ने गाय देखा, खुश हो गई, जाहिर सी बात है खुश हो गई, कुछ तो था नहीं घर में। गरीब बेवा माँ ने कहा अच्छा बेटे जाओ, अल्लाह ने हमारी गाय की हिफाजत फरमाई, अब जाओ कल गाय को बेच लिया, कुछ खाने पीने के नहीं है, फाटे हो रहे, जाओ मार्केट में गाय बेच के चले आओ। लड़के ने कहा ठीक है अम्मी, जाता हूं कल गाय बेचने। लेकिन अम्मी गाय कितने में बेचूंगा ये तो बता दीजिए। उस जमाने में गाय का आम रेट था, गाय बैल का 3 दिनार में गायें बिका करती थी। मैं बतौर मिसाल 3 रुपये का नाम लूंगा, क्योंकि रुपया ज्यादा मानूसतुल इस्तेमाल है। तो 3 रुपये में गाय बिकती थी। तो माँ ने कहा बेटे जाओ 3 रुपये में गाय बेच देना, 3 रुपये में गाय बेच देना, खुला रेट था। मगर माँ ने हजरत एक शर्त लगा दिया कि बेटे जाओ 3 रुपये में गाय बेच देना, मगर जब सौदा तय हो जाए तो आकर के मुझसे पूछ भी लेना, तब बै को हतमी शक्ल देना, तब बै को तमाम करना, सौदा तय हो जाए तो पूछना आकर के मुझसे, तब जाकर के बै मुकम्मल करना। लड़का बाजार में चला गया, इत्तेफाक से कुछ भी इंतजार नहीं किया। एक खरीदार लगता था इसी गाय का वो इंतजार कर रहा था। वो आया, फौरन उसी लड़के के पास आया, कहा नौजवान बेचोगे गाय को? कहा मैं बेचने की तो लाया हूं। कहा कितने में बेचोगे? कहा 3 दिनार में बेचूंगा, 3 रुपये में बेचूंगा।
जेब में हाथ डाला, कहा लो ये 3 रुपया और गाय दे दो मुझे। कहा ठीक है दे दूंगा, मगर मां से पूछने जाऊंगा तब गाय तुम्हें दूंगा। कह रे कहीं ऐसे सौदा सलत बेचा जाता है कि ऐसे खरीदो फरोख्त होता है, कहीं ऐसी तिजारत होती है? तुम 3 रुपये रेट बता रहे हो, मैं तुम्हें 3 रुपये दे रहा हूं, फिर तुम कह रहे हो कि मां से पूछने जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? क्यों जाओगे मां से पूछने? कहा नहीं, ये सब मैं नहीं जानता, ये नुक्ता आफरीन दकीका संजी अपने पास रखो, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। मुझसे मतलब है सिर्फ एक, माँ जैसे कहती है मैं वैसे करता हूं। माँ ने मुझसे कह रखा है जब सौदा तय हो जाए तो आके पूछ लेना, तब खरीदार के हवाले गाय करना। लिहाजा मैं माँ से पूछने जा रहा हूं, तुम यहीं रहना, माँ इजाजत देती है गाय तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मगर खरीदार भी लगता है स्पेशल किस्म का था। उसने कहा ऐसा करो लड़के, क्या जाओगे माँ से पूछने के लिए? तुम 3 रुपया कह रहे हो, मैं तुम्हें 3 रुपये के बजाय 6 रुपये देता हूं, मां से मत जाओ पूछने। रेट बढ़ा दिया, दुगना कर दिया कि ये लो 6 रुपये ले लो, मगर मां से मत पूछने जाओ। अल्लाह अकबर, मां से मत पूछने जाओ, इसके लिए रेट बढ़ा दिया। क्या हिकमत इसमें है? कहा 6 रुपये ले लो मगर मां से मत पूछने जाओ। लड़के ने कहा नहीं, 6 रुपया नहीं, अगर तुम गाय के वजन के बराबर मुझे सोने और जवाहरात भी दे दो इस गाय की कीमत के बदले में, और ये कहो कि मैं अपनी मां से मत पूछने जाऊं, तो मैं तुम्हारे सोने और जवाहरात को अपने पैरों के जूते की ठोकरों से उड़ा दूंगा, लेकिन मैं अपनी मां से पूछने के लिए जरूर जाऊंगा। वो चला आया, कहा मां अजीब तरह का खरीदार आ गया है। कहा बेटे क्या हुआ? कहा आपने फरमाया था कि 3 दिनार 3 रुपये में गाय दे देना, मैंने सौदा तय कर दिया, 3 रुपये में उससे कहा और उसने वो तैयार हो गया, मगर वो कह रहा है कि मां से मत पूछने जाओ। लेकिन आपने कह रखा था तो मैं आया हूं पूछने, और अम्मी जान गजब की बात तो ये है, वो 3 रुपये के बजाय मुझे 6 रुपया देने के लिए तैयार है, मगर शर्त लगा रहा है कि मां से मत पूछने जाओ, और आपने शर्त लगा दिया है कि बगैर मुझसे पूछे देना मत। लेकिन आपने शर्त लगाया है तो मैं आ गया हूं। अब आप फरमाती हैं क्या कल मैं उसे 6 रुपये में गाय दे दूं? मां ने कहा हाँ बेटे जाओ, अगर वो खरीदार मिल जाता है तो 6 रुपये में दे देना, मगर फिर आके मुझसे पूछ लेना। 6 रुपये में दे देना, मगर फिर आकर के मुझसे पूछ लेना। लड़का गया, फिर वही खरीदार मिल गया। कहा क्या हुआ? पूछा है? कहा पूछ आया हूं। कहा कितनी में दोगे? लड़के ने कहा रेट तो कल ही तय हो चुका है 6 रुपया, तो 6 रुपये में दे दूंगा। उसने जेब में हाथ डाले, 6 रुपया निकाला, कहा लो। कहा नहीं, फिर जाऊंगा मां से पूछने, मां से फिर पूछने जाऊंगा। कह रहे कल गए थे पूछने, आज फिर कह रहे हो मां से पूछने जाऊंगा। कहा जाऊंगा मैं मां से पूछने। कहा जी ऐसा करो, बड़े नादान मालूम होते हो, 6 रुपये के बजाय आज 12 रुपया ले लो, मगर मां से अब मत जाओ पूछने, दे दो गाय मुझे। कहा नहीं हो सकता है, जाऊंगा मां से पूछने। चला आया। मैं सोचता हूं वाकई अगर हमारे बच्चे रहे होते, हमने अगर अपने लड़की से कहा होता कि बच्ची ये बकरी है, जाओ बाजार से बेच ले आओ 5000 रुपये में, और सौदा तय हो जाए तो मुझसे आके पूछ लेना, तो हमारा लड़का या आपका लड़का जाता जब मार्केट में और सौदा तय हो जाता और आपने शर्त लगाया होता कि आके मुझसे पूछ लेना, और ग्राहक कहता कि अभी 5000 के बजाय 10,000 रुपये ले लो, बाप से मत पूछने जाओ, तो सही बताइए क्या आपका लड़का जरूरत महसूस करता कि आपसे आके इजाजत ले पूछे? बताए। उम्मीद तो नहीं ऐसी है। वो तो कहेगा ये तो बड़ा अच्छा हो गया है, 5000 रुपया आपको हुजूर ने कहा था रेट, और यहाँ तो मुझे 10,000 रुपया मिल गया, 5000 ज्यादा मिल गया, अब तो बहुत मजे से खर्च करूंगा, तो बेच देता। लेकिन ये देखो, ये है अखलास के साथ इताअतशारी। लड़के ने कहा कि मां ने कह रखा इसलिए मां से जाऊंगा पूछने के लिए। चला आया। कहा मां अजीब तरह का खरीदार है,
आज तो 6 रुपए के बजाय 12 रुपया दे रहा है और वो शर्त लगा रहा है कि आपसे मत जाओ पूछने, मगर आपसे पूछने के लिए चलाया। अब आप क्या फरमाती हैं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों? वो माँ आजकल की माओ की तरह से वो माँ नहीं थी। इसे लगता है माँ ने जो फैसला सुनाया उसके फैसले से लगता है कि वो माँ असरारी इलाही की आरिफा माँ थी, अल्लाह की आबिदा और ज़ाहिदा बंदी थी। वो इस फलसफे को समझ गई कि ये बार बार कैसा खरीदार है, कैसा ग्राहक है, रेट बढ़ाता चला जा रहा है, रेट बढ़ाता चला जा रहा है, मेरे पास नहीं आने दे रहा है, इसमें कुछ बारीकी छुपी हुई है, इसमें कुछ नुक्ता अफरीनी है। उसने अपने बेटे से कहा, बेटे सुनो, कल जब जाओ मार्केट में अगर वही खरीदार मिल जाता है तो उससे पूछ लेना कि आप हमें गाय बेचने की इजाजत देते हैं कि नहीं देते हैं। गया लड़का, फिर खरीदार मिल गया। इसने कहा आप ये बताइए कि आप इजाजत हमें देते हैं कि नहीं देते हैं इस गाय को बेचने की। वो मुस्कुराया खरीदार, जब मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यो लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। खरीदार मुस्कुराया, उसने कहा हाँ लड़के, मैं इंसानी पैकर और उसके लिबादे में एक फरिश्ता हूं। अल्लाह ने मुझे भेजा है और सिर्फ इसलिए भेजा है कि तू इतने अखलास के साथ अपनी बेवाबा की जो खिदमत करता है उसकी खिदमत में लगा रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक फैसला किया है कि तुम्हारे साथ दुनिया में भी एजाज का सलूक करे, इज्जत और तकरीम का सलूक करे, तुम्हारी गुर्बत और अफलास जो है एक कुशादगी से तब्दील कर दे। ऐ लड़के, तुम अभी इस गाय को मत फरोख्त करो। बनी इसराइल को एक गाय की जरूरत है और उन्हें कैसी गाय चाहिए? उन्हें जमीन पर उस तरह की गाय सिर्फ तुम्हारे पास मौजूद है। वो तलाशते तुम्हारे पास आएंगे और रेट तुमसे पूछेंगे। तुम इस गाय की कीमत ये बताना कि इस गाय को ज़बह किया जाए और इसकी खाल को इसके जिस्म से निकाला जाए। इसके खाल में जितने सोने और जवाहरात भरे जा सकते हैं उतने सोने और जवाहरात इस गाय की कीमत है। देखा अल्लाह अकबर। और वाकई यही हुआ। वो लोग आए और गाय को ज़बह किया, खाल निकाला और उसकी खाल को फैलाया। सोने जवाहरात जितने आ सकते थे वो भर गए और फिर खिदमत गुजार लड़के को वो सारे जवाहरात मिल गए। ये बनी इसराइली यहूदी कितनी साजिशें करते हैं। कदीम जमाने से साजिशें कर रहे हैं ये लोग, कदीम जमाने से। एक यहूदी था, उसने अपने भतीजे की परवरिश किया और जब भतीजा बड़ा हो गया तो सोचा कि ये तो मेरे जो चचा हैं इतने बड़े सरमायादार हैं, कैसे सरमाया लिया जाए, कत्ल कर दिया। परवरिश करने वाले चचा ही को कत्ल कर दिया और उसकी लाश शहर के दरवाजे पर डाल दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह मुकदमा कर दिया कि शहर वालों ने मेरे चचा को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फैसला सुनाया, एक गाय तलाशो और उसको ज़बह करो और उस गाय के मजबूत गाय के हिस्से को मकतूल के जिस्म से लगा दो, जिंदा हो जाएगा वो मकतूल और कातिल का पता बता देगा। ये बहुत शर्री कौम की तफसीर में आया हुआ है कि ये लोग जैसी गाय चाहते ज़बह कर देते, इनका काम हो जाता। मगर इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल पर सवाल करना शुरू किया। अच्छा, तो गाय ज़बह करना तो कैसी गाय ज़बह करना है, उसकी उम्र कैसी होनी चाहिए, वो गाय नई उम्र की होगी कि दरमियानी उम्र की होगी कि बड़ी होगी, उसका रंग कैसा होना चाहिए, वो जो है मेहनत करने वाली गाय होगी या ऐसी गाय होगी जिससे काम नहीं लिया जाता होगा। ये जैसे जैसे सवाल करते चले गए, जैसे जैसे सवाल करते गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवाब पर जवाब देते गए, सवाल बढ़ता चला गया और जवाब में सख्ती बढ़ती चली गई और नतीजा ये हुआ कि ऐसी गाय जिसकी इन्हें जरूरत थी वो सिर्फ उस लड़के के पास मौजूद। क्या बात है। इसीलिए कहा गया कि उलमा से ज्यादा मत सवाल करो, बस उतनी भर का सवाल करो जितने की जरूरत हमारे मुफ्ती साहिबान से, और ना आपको परेशानी में जो है आप पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ज़बह किया और उतने सोने जवाहरात इस खिदमत गुजार लड़के को मिल गए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस लड़के पर अल्लाह तबारक व तआला ने फजलो करम की जो बारिश की,
सिर्फ इस वजह से की कि अपनी माँ का खिदमतगुजार था। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, माँ और बाप का बहुत बड़ा मकाम है और जिंदा है तो भी खिदमत की जा सकती है। और हमारे मास्टर अहमद अली साहब हैं, वाली साहब की इशारे सवाब के लिए महफिल मुनक्किद किए हैं। आप उनके मरने के बाद भी उनकी खिदमत कर सकते हैं। अहादीस से साबित है। हजरत साद बिन उबादा की वालदा का इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में गया, या रसूलल्लाह मैं सफर में था, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, अगर मैं घर रहा होता तो मेरी माँ जरूर कुछ मुझे बताती, कुछ नसीहत करती, आप बताइए मैं कौन सा काम करूं कि मेरी माँ को फायदा हो जाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुआं खुदवा दो, और जब कुआं खुदवा दो तो कहो हाज़िही ले उम्मे साद, ये साद की माँ के लिए, इसका सवाब साद की माँ को पहुंचे। हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुआं खुदवाया और कहा हाज़िही ले उम्मे साद। एक बहुत लतीफ बात सामने आ रही। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने मरहूम वालिद या मरहूमा माँ के इसाले सवाब के लिए कोई चीज इकट्ठा करें, कुछ भी इकट्ठा करें, तो हम उसकी निस्बत अपने मरहूम माँ और बाप की तरफ कर सकते हैं। जैसा कि आपने फरमाया हाज़िही ले उम्मे साद, तो देखा आपने, मशहूर हदीस है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब आदमी मर जाता है तो उसके अमल खत्म हो जाते हैं, मगर 3 अमल का सिलसिला अब भी जारी है। कौन? इल्म, जिससे कि लोग फायदा उठाएं, और एक चीज सदक़े जारिया, और औलादे सालेह, नेक औलाद जो माँ और बाप के मरने के बाद उनके हक में दुआएं खैर करती रहे, इसाले सवाब करती रहे। तो गो कि आदमी मर गया है, अब कब्र में वो कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसकी औलादें काम कर रही है उसके घर और उसके गांव, उसके शहर मोहल्ले में, तो कर तो रही है औलाद, कर तो रहे हैं घर वाले, बेटे और बच्चे, लेकिन उनका सवाब कब्र में माँ और बाप को भी मिलेगा, मरहूम माँ और बाप से। तो हमारे जनाब अहमद अली साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। उलमा की एक बड़ी जमात को स्टेज पर बुला रखा है, मदऊ कर रखा है, इतना बड़ा मजमा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आले रसूल महरम असरार तरीक़त हुजूर सैयद लईक अहमद साहब सज्जादा नशीन खानकाह संडीला शरीफ, वो भी जलवा फरोज है, वो भी तशरीफ फरमा है, उनको भी बुला लिया है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिनकी इसाले सवाब के लिए महफिल मुनक्किद की गई है, अल्लाह तबारक